व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं लेट्स मूव ऑन गाइस। अब जीतेंगे हम, बाबर इज बैक। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा दिया और बाबर खेल रहा था उस मैच में, ठीक ठाक टच में लग रहा था वो, फिर एकदम से वो भी आउट हो गया। जब बाबर खेलता है तो हारते क्यों है? लेकिन पाकिस्तान भाई जीता है मैच, हार गई कल तो, और इससे बुरा क्या हो। लेकिन इनकी आदत है, ये तो ये प्रैक्टिस करते ही आए ना, जीता वो मैच कैसे हारना है। तो देखते हैं भाई, लेने वाले फुल मजे। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। रेडी 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत किया करो। नमस्कार भाईजान आज ना गावस्कर ताऊ ने ना दल्लू की भाई बिना प्रोडक्ट लगाए ही मार ली। अच्छा, जो होना था वो हो गया, अब वो होगा जो मैं चाहता हूँ। फिरता रहूं 2 दिन हो चुके दर बदर। सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया ना, तो फिर उसके लिए सबसे बड़ा चेहरा कौन याद आता है? कोहली। भाई साहब खड़े हो जाओ। तू है कहाँ मैं कहाँ तेरी यादों में। टाइम आगे है अब नहीं विराट कोहली भैया तो फिर कभी भी नहीं है। खींच के रखना मीटर। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की धरती में गाड़ के आना, इस बारी गाड़ के। अबे चुप हो जाओ यार, मैं इतनी मोटिवेशन दे रहा हूँ, भैंस क्या तुम्हारा रोना बंद नहीं हो रहा। मरे नहीं है, सीरीज हारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी घटिया पिचेस नहीं मिलती हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ ठीक क्रिकेट होगा। 5वें दिन तक टेस्ट मैच जाता है, यहाँ तो 1.5 दिन का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। ऐसा लगता है भाई। लाइक सब्सक्राइब कर जल्दी आ जाओ। दिन दुख के बीत गए, क्या बात है। हमारी बबरो आ गई है, अब चिंता तुम ना करो। भाई लोगों बहुत 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 बधाइयाँ सब भाइयों को। देखिए बबरो बैक हो चुकी है। 3 मैच हमें भूलने होंगे जो हम हारे हैं, 3 मैच अब पाकिस्तान को भूलने पड़ेंगे जो वो जीते थे। सब नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कोविड के बाद जिंदगी बिल्कुल बड़ी मुश्किल से आई थी लाइन पे, बड़ी मुश्किल से, लेकिन लाइन पे आ गई थी। तो अब आप ऐसा समझिए कि भाई लोगों सब सेटल होने वाला है, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत है नहीं। टेंशन मतलब। बबरों ने मोर्चा संभाल लिया है व्हाइट बॉल में। आज नसीम शाह और बबरों के बीच में बहुत ही भयानक मुकाबला चला है बैटिंग में कि कौन किससे बड़ा बैट्समैन है। एमसीजी में जहां विराट कोहली अब्बू ने 2 ऐतिहासिक इशारा गलत हो गया था भाईजान। 2 जहां एमसीजी में विराट कोहली अब्बू ने 2 ऐतिहासिक छक्के मारे थे, वहीं मेरी बबरों ने भी डोमिनेट किया है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डोमिनेट किया है। भाईजान देखिए, हम लोग पहला मैच जरूर हारे हैं, लेकिन हमने फाइट तो दी है ना। 8 आउट कर दिए थे भाई लोगों। देखो भाइयों, पाकिस्तान का सीधा फंडा है, पहले आराम से हार रहे होते हैं, फिर जीत रहे होते हैं, फिर दोबारा जीता हुआ मैच फिर आराम से हार जाते हैं। 49 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को, लो स्कोरिंग गेम था, 49 रन चाहिए थे इनको, वहां पे 7 आउट हो गए थे। पैट कमिंस जैसे ही आता है, मैं पूरे मैच का सार बता देता हूं इस 1 मिनट में। 49 रिक्वायर्ड, 3 विकेट्स इन हैंड। ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में दिख रही थी। पैट कमिंस बल्लेबाजी करने आता है भाई लोगों। पैट कमिंस ने आते ही पहली बॉल पे चौका धर दिया। कितने रह गए? 45। फिर दे वाइड, दे तेरी भैंस की आंख, एक और वाइड। और भाई पैट कमिंस ने बड़ा ही पॉजिटिव तरीके से 10 रन बना लिए। उसी ओवर में उसने 10 रन बना दिए थे जिस ओवर में वो बल्लेबाजी करने आया था। तो जो प्रेशर बन रहा था वो प्रेशर वहीं पे रिलीज हो गया। फिर 8वां विकेट गिरा, उस टाइम पे सिर्फ 19 रन रह गए थे। और फिर आते ही वो सोफे ने, हाँ वो इतना प्रिडिक्टेबल है सोफा कि उसने आते ही पैर में बॉल मारी, उसने रोक ली, वो आउट नहीं हुआ सोफे के। फिर उसके बाद सोफे के पास कोई प्लान नहीं होता। अगर यॉर्कर रोक लिया, सोफे को पता नहीं लगता किधर भागूं। फिर सोफा मतलब एकदम, जिसको कहते हैं ना, उसकी जो पीछे से वायर होती है वो निकाल दी, आगे फंक्शन ही नहीं करता है वो, इस तरीके का हाल होता है। पाकिस्तान के मैच पे बाद में आएंगे, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमें अपनी क्रिकेट पे पहले बहुत ज्यादा बात करनी है। देखिए आज पाकिस्तान ने कैसा क्रिकेट खेला है, इससे आप अंदाजा लगा लो कि मैंने आज इंट्रो नहीं बनाया है इनका। इंट्रो कौन सा था? अब ना छुपाऊंगा तुझको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं जलील करूंगा, तुम हो घंटे की टीम, ओए मेरा दिल तेरा। मैंने नहीं बनाया आज, क्यों? क्योंकि आज हमने स्पेशल विराट कोहली स्पेशल बनाया भाई लोगों। हाँ, बड़ी भावनाओं के साथ बनाया है, लेकिन ये तो अपना रोज का काम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने वाकई बड़ा अच्छा खेला भाई, आसान नहीं होता भाई लोगों। मैं बार बार आप लोगों की एक बात बोलता हूं, देखिए भारत में 3 मैच हारना आसान था क्या? नहीं था ना। तो पाकिस्तान में 3 मैच जीतना ब्रो उतना ही मुश्किल है। तो इधर से हम भी बहुत मुश्किल कार्य करके जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, उधर से पाकिस्तान भी बहुत ही मुश्किल कार्य करके गए हैं ऑस्ट्रेलिया।
हालांकि ऑस्ट्रेलिया हमने पहले मतलब हमने बाद में खेलना है, उससे पहले हमने अपने बच्चों को भेज दिया जाके कुर्सियां कर्सियां लगाओ, सफाई सफाई करनी होती है। बेसिकली अब्बू जाएंगे इसके बाद खेलने। तो भाई लोगों, मैं तो बार बार कहता हूं, मैं तो ये अप्रिशिएशन ही कर रहा हूं यार, पाकिस्तानियों आज अप्रिशिएशन ले लो। देखो मैं तो हमेशा कहता हूं भाई तुम्हारा पहला काम तो क्रिकेट खेलना है ही नहीं है भाई, भीख मांगना जिनका मेन काम हो, फिर भी यार इतना अच्छा फाइट दे देंगे, छोटी बात तो होती नहीं भाई लोगों। बाकी यार मजाक की बातें हैं, मैं एक एक प्लेयर की तारीफ भी करूंगा जिसकी बनती होगी, बबरी पे भी आऊंगा, दोबारा आऊंगा, लेकिन पहले अपना जो है वो धंधा शुरू करते हैं पहले सबसे पहले भाई लोगों। ये क्या करतूत है रे? एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी अंग्रेजी बोल के गया है मैच शुरू होने से पहले, व्हाइट लिपस्टिक। भाई साहब वहां के जर्नलिस्टों ने जॉब छोड़ दी है, वो कह रहे भाई इस धंधे से हमारा दिल भर गया है, हमें इस धंधे में कोई अब रुचि ही नहीं रही है हमारी। ये क्या ठरकपना भैंस की, हाथ पकड़ रहा है यार, हाथ तो चलो पकड़ लेते हैं भाई, यूं कर भाई सहला रहा है हाथ ऐसे करके, बताओ यार भाई। नहीं मैं आज क्या कहूं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच था, या फिर मैं ये कहूं रिजवान और उसकी महबूबा के बीच में मैच था। आज मैं क्या कहूं कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया, या ये कहूं रिजवान की महबूबा ने ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान हरा दिया। क्या मतलब ये क्या है यार? ऐसा थोड़ी होता है यार भाई। पहली बार देखा मैंने ऐसे। भाई लोगों ये गलती, एक होता है गलती से टच हो गया, ये गलती से टच नहीं हुआ, ये भैंस की आंख दबा के आया। आगे बढ़ते हैं भाई यार, कोई कप्तान बना लो, जो मर्जी तुमने उखाड़ना उखाड़ लो पोरकियो। ये ना हमारी इंडिया की न्यूजीलैंड की सीरीज, ठीक है, और भिखारियों तुम्हारी वहां पे इंग्लैंड की सीरीज, ये क्लैश हो रही थी। बेटे नींबुओं में अभी भी दम है, ऐसी कोई बात नहीं है, नींबुओं में अभी भी दम है, नींबुओं में अभी भी ताकत है, तो टेंशन मत लेना। सेम डे पे मैच होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। भाई तो मैं एक बात बता दूं, आज पाकिस्तान को गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी ऑस्ट्रेलिया ने कि भाई जीत लो, ये नहीं जीते, अब वो इनको दोबारा बचे हुए 5 मैचों में मौका नहीं देंगे, ना T20 में ना वनडे। तो ये वाली चर्चा भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे सारे भाई वेलकम भाई लोगों, वेलकम। सबसे पहले तो भाई लाइक का बटन दबा दो, एक एक करके, एक एक बार दबाना है। कुछ क्रांतिकारी भाई लोग 2-2 बार दबा देते हैं, एक बार अब दबा देते हैं, एक बार सुबह दबा देते हैं, ऐसे मत किया करो, ठीक है। और सब्सक्राइब का बटन तभी दबाना है जब तुमने आज तक कभी ना दबाया हो। हाँ दबा दो, बैंक अकाउंट से कोई रुपया नहीं जाता है और ना मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आता है सब्सक्राइब का बटन दबाने से, ठीक है। जल्दी जल्दी कार्य कर दो और खींच के मिनट रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। सबसे बड़ी खबर दे दूं, सबसे बड़ी, नहीं मतलब बहुत बड़ी। सबसे पहले चलते हैं सुनील गावस्कर होनियों की तरफ। भाई देखो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे अहम आदमी कौन है भाई? अगर तुम्हें यह बताऊं मैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है, 2 सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? एक तो हमारे गावस्कर ताऊ होनी, और उधर से भाई एलन बॉर्डर। ये 2 बंदे ही सबसे मेन है ना भाई, इनके ऊपर सीरीज का नाम है बेसिकली, है ना, एक इधर का लेजेंड, एक उधर का लेजेंड, ठीक है। तो भाई आज सुनील गावस्कर होनियों ने 2 बातें बोली हैं बहुत बड़े वाली। सबसे पहले तो दल्लू भाई की जो कह के बिना कहे ली है, वो जरा मैं पहले बता दूं, तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, दल्लू भाई ने इंटरव्यू किया है यार। देखो बहुत ही, मैं वैसे ना सुनील ताऊ ने ना, गावस्कर ताऊ ने वैसे करा तो गलती है यार। नहीं मतलब देखिए, वो तुम्हें गेस्ट बना के लाते हैं, मेरा दल्लू भाई तुम्हें गेस्ट की तरह लाया, कॉन्ट्रैक्ट भी कर रखा है, पैसे वैसे भी देते हैं ताऊ जी को। भाई अगर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो पैसा वैसा भी देना पड़ता है, उसमें कोई गलत नहीं है, वो तो प्रोफेशन है। नहीं मतलब घर से पैसा दें, दल्लू भाई फोन करके लाइव करवाए, सारा कुछ करा, और फिर बेइज्जती भी दल्लू की ही करके चला जाए, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है भाई लोग। देखो भाई मेरा इसमें एक विचार था कि रणजी खेलना चाहिए, डोमेस्टिक खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को। तुम लोग सारे यहां पे गवाह हो, मैंने बार बार एक बात बोली है कि भाई खेलना चाहिए, 100% खेलना चाहिए, लेकिन किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं खेलना है, अपने लिए। समझ लेना ये बात इंपॉर्टेंट। इस वजह से खेलना है कि चलो यार ठीक है, मशीनगिरी जो मशीनगिरी होती है ना, वो अगर चलती रहती है ना तो रिदम में रहती है, चलता रहता है, काम ठीक रहता है, ठीक है। अगर खेल सकते तो बहुत बढ़िया बात है। अभी मैंने कल परसों एक बात बोली थी कि ऐसा नहीं है कि जो इंडिया की डोमेस्टिक खेल रहे हैं वो सारे के सारे यहां दोहरे सैकड़े बना के गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई लोगों, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लेकिन हाँ अगर खेल लेते तो बहुत अच्छा होता। तो भाई यहाँ सुनील गावस्कर से सवाल हुआ कि गावस्कर साहब मैंने तो बहुत क्रिटिसिज्म झेला है इसके ऊपर, ऐसे मुंह बना बना के मैंने तो बहुत क्रिटिसिज्म झेला है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। यस यूं माड़ा सा मुंह करके जैसे इसके कब्ज हो रखी है, आपसे जानना चाहता हूं क्या रोहित शर्मा, क्या विराट कोहली को रणजी खेलना चाहिए था, डोमेस्टिक मैचेस खेलने चाहिए? आगे से सुनील ताऊ, सुनील गावस्कर होनी, कोई रिस्पेक्ट नहीं रखी। अरे तुम इन 2 प्लेयरों को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? तुम इन 2 प्लेयरों के पीछे क्यों पड़े हो भाई साहब? भी तो है
जो रणजी खेल के आए हैं, जो डोमेस्टिक खेल के आए हैं, उन्होंने कौन सा शतक मार दिया यहाँ पे आके? भाई बात तो जायज है, भाई बात तो जायज है, बात तो बिल्कुल जायज है। देखो एक सरफराज तो लाए थे भाई, अब सरफराज अगर यहाँ आके शतक, सरफराज ने 150 मारा भाई दे, हालांकि उसी मैच में जिसमें सरफराज चला उसमें विराट भी चला, उसमें रोहित भी चला, भले ही वो उनसे कम चले लेकिन चले जरूर है उसी में। तो भाई बाकियों में तो लेकिन ठन गोपाल हो गया ना मामला। अरे कुछ नहीं है, कुल मिला के बात ये है भाई लोगों, देखो हम सब लोग ना भाई यहाँ बैठ के ना एक चीज करते रहते हैं, डोमेस्टिक डोमेस्टिक डोमेस्टिक। जैसे जो इंडिया का प्लेयर खेल नहीं रहा ना, जो घर पे बैठा है, वही सबसे बड़ा मैच विनर है ये लगता है। तो अभी विराट कोहली रोहित शर्मा का जो वो है ना, जो फेल होने का जो तरीका है, मतलब जो फेल हो रहे हैं, उसका रीजन यही है कि डोमेस्टिक नहीं खेल रहे। हालांकि जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं ना, ऐसा नहीं तो भाई एक बात बताओ भाई सारे भाई बंधु, भाई पुजारा आज के डेट में भाई पुजारा से ज्यादा तो कोई नहीं खेल रहा ना डोमेस्टिक। वो बंदा डोमेस्टिक नहीं छोड़ रहा, वो बंदा घर के बाहर जाके भी वो अंग्रेजों में वहां वो काउंटी क्रिकेट भी खेलता रहता है। वो बंदा एक दिन घर पे नहीं बैठता भाई, उससे ज्यादा तो कोई नहीं खेल रहा आज की डेट में। ऐसा नहीं है कि चेतेश्वर पुजारा इंडिया के लिए कभी फेल ही नहीं हुआ भाई। फेलियर होना एक बात है, डोमेस्टिक खेलना नहीं खेलना वो एक बात है। हाँ एक चीज जरूर होनी चाहिए है कि ये मस्ट कर देना चाहिए है, ये ऑप्शन मत छोड़ो कि खेलना कि नहीं खेलो, ठीक है। तो भाई सुनील गावस्कर होनियों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बेसिकली एक ही लाइन में एजेंडे के ऊपर कर दिया तेरी ऐसे कर दिया। नहीं ये तो मैं भी कहता हूँ कि अगर आप उस टाइम पे क्रिकेट नहीं खेल रहे हो तो आपको खेलना चाहिए। अब जैसे ये सीरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, न्यूजीलैंड वाली भी, बांग्लादेश वाली भी इंपॉर्टेंट थी, और क्योंकि हमें पता है कि हमें हमेशा अपना परफॉर्मेंस और अपना जो भविष्य है अपने हाथ में होना चाहिए। WTC के लिए लंका लग गई ना अब हमारी, वैसे लगी क्योंकि हमने अपने हाथ से जाने दिया वो चीज़। और उसमें लेकिन रणजी ट्रॉफी को भी ब्लेम नहीं करेंगे कि या डोमेस्टिक नहीं खेले उसको, क्योंकि डोमेस्टिक खेल के आए हैं प्लेयर, नहीं हुआ तो वो एग्जीक्यूशन कई बार नहीं हो पाती है, या कई बार ऐसा होता है कि आप अपने से ही जो आपका स्तर है ना उससे भी बुरा आप क्रिकेट खेलते हो तो अपने आप आगे वाली टीम बेहतर ज्यादा नजर आने लग जाती है। नहीं तो जो लेवल नॉर्मली इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ भी खेली थी वैसे ही बैटिंग करती, हर एक चीज करती, तो न्यूजीलैंड से आगे होते हम। हमने तो बैटिंग में मार खाई है ना बहुत बुरी उनसे। बैटिंग में हमने कभी तो 46 करते हैं, कभी हम 150 का, वो जितने करते हैं उससे हम कम ही कर रहे थे बार बार। नहीं तो उन्होंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रन नहीं बनाए थे, जबकि उन्होंने जब एक बार ज्यादा भी बनाया तो तब भी इंडिया उसके आसपास पहुंच गई थी, उस टारगेट के आसपास। मतलब हम खराब खेले, मतलब न्यूजीलैंड बेहतर इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें आउट जल्दी कर दिया। नहीं तो नॉर्मल जो एक एवरेज हमारी बैटिंग चलती है हमने वो वाली बैटिंग ही नहीं करी है। और बात करूं तो सारे बैट्समैन ही फेल हुए हैं। हाँ, किसी एक को नहीं कह कि सारे बैट्समैन ही फेल हुए हैं। सरफराज की भी मैं तारीफ हर मैच में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो एक ही इनिंग आई थी, उसके सरफराज ने भी भाई साहब नहीं करा कुछ। वही वाली बात आती है, आप एक मैच के फिर वही कहते हैं ना, ऐसा तो फिर कोहली की 50 60 70 80 पारियां उठा के ले आया करो हर बार जब भी जीरो फोड़े कि ना भैया उसको कर रखा है, उसने तो कर रखा है। क्रिटिसिज्म पार्ट ऑफ लाइफ है, जैसे अप्रिसिएशन है कि जब वो अच्छा करेंगे तो बढ़िया होएगा। लेकिन भैया कुछ भी कह लो, बाबर इज बैक, तो पाकिस्तान बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, वो हारेंगे मैं, क्योंकि कल हाथ में था मैच में। कल मैं पाकिस्तान के लिए देख रहा था मैच, मैं तो इसलिए देखा था हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और ऑस्ट्रेलिया में मैच होते हैं, कंडीशंस देखना, माहौल, वो मजा आता है वहां की बाउंस विकेट्स देखकर। भाई जो इन्होंने रायता फैलाया है ना अपने मैच में, क्या बताएं इनका। लेकिन ये तो फिक्स हो गया कि बाबर खेलते जीत रहे थे, जो खेलता है तो हारते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।